अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये है कि सदका फ़ितर किस पर वाजिब है? सदका फ़ितर किसकी तरफ से दिया जा सकता है? क्या वालिद अपनी औलाद की तरफ से सदका फ़ितर दे सकता है या नहीं दे सकता? क्या शौहर अपनी बीवी की तरफ से, ज़ौजा की तरफ से सदका फ़ितर दे सकता है? उसका सदका फ़ितर अदा होगा या नहीं होगा? अगर किसी के वालिद का इंतकाल हो गया है तो अब सदका फ़ितर जो है वो कौन देगा? इन तमाम मसाइल के मुतालिक इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि सदका फ़ितर किस पर वाजिब है? याद रखिएगा, सदका फ़ितर हर उस आज़ाद मुसलमान मर्द औरत पर वाजिब है कि जो मालिक निसाब हो, साहिब निसाब हो। अब मालिक निसाब किसे कहते हैं? देखें, हर वो शख्स के जिसके घर में कोई ऐसा सामान जो ज़रूरत से अलावा हो, हाजत असलिया से हट कर हो, वो मौजूद है, या माल तिजारत है, या उसके पास कुछ कैश वगैरह नकदी मौजूद है, सबको मिला के अगर उसकी कीमत 52.5 तोले चांदी के बराबर है तो वो शख्स मालिक निसाब कहलाएगा और उस पर सदका फ़ितर देना वाजिब है। दूसरा सवाल ये है कि सदका फ़ितर किसकी तरफ से दिया जा सकता है? क्या वालिद अपने बच्चों की तरफ से सदका फ़ितर दे सकता है या नहीं दे सकता? तो इस हवाले से याद रखिएगा, अगर वालिद घर का कफ़ील है, यानी सारा कुछ जो है वो वालिद करता है, घर का कफ़ील वालिद है और उसकी जो औलाद है वो साहिब निसाब नहीं है, तो इस सूरत में बाप वालिद अपने बच्चों की तरफ से जो है वो छोटे बच्चे की तरफ से सदका फ़ितर दे सकता है, उसका सदका फ़ितर अदा हो जाएगा। और अगर ऐसा है कि वालिद अपने घर का कफ़ील है और उसकी कोई औलाद बड़ी है, बालिग, उसका कोई बेटा है, वो अपने घर का कफ़ील है, तो इस सूरत में बाप अपने उस बड़े लड़के बालिग बच्चे की तरफ से सदका फ़ितर नहीं देगा। उसकी तरफ से सदका फ़ितर अगर वालिद ने दिया तो उसका अदा नहीं होगा। इसी तरह क्या अपनी बीवी, अपनी ज़ौजा की तरफ से शौहर सदका फ़ितर दे सकता है या नहीं दे सकता? उसका सदका फ़ितर अदा होगा या नहीं होगा? इस मसले को भी आप समझ लें। याद रखिएगा, अगर घर का कफ़ील शौहर है, यानी घर का सरबराह अगर शौहर है, कफ़ील शौहर है, तो इस सूरत में शौहर अपनी ज़ौजा की तरफ से सदका फ़ितर दे सकता है, उसकी ज़ौजा का सदका फ़ितर अदा हो जाएगा। और अगर घर का कफ़ील शौहर नहीं है, इस सूरत में शौहर अपनी बीवी की इजाज़त के बग़ैर सदका फ़ितर नहीं दे सकता। हाँ, अगर बीवी से इजाज़त ले ली है तो फिर सदका फ़ितर दे दे। बग़ैर उसकी इजाज़त के अगर शौहर ने सदका फ़ितर दे दिया तो उसकी बीवी का सदका फ़ितर अदा नहीं होगा, उसकी बीवी को दोबारा सदका फ़ितर अदा करना पड़ेगा। अब एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि अगर छोटे बच्चे हैं और उनके वालिद इंतकाल कर गए, उनके वालिद हयात नहीं है, तो अब कौन उनकी तरफ से सदका फ़ितर दे? तो इस सूरत में याद रखिएगा, अगर वालिद इंतकाल कर जाए तो फिर पर यह लाजिम है कि वो अपने यतीम पोतों का और पोतियों का सदका फ़ितर अदा करे। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सदका फ़ितर 2024 में इसकी मिकदार कितनी है, गंदम के हिसाब से, जौ के हिसाब से, किशमिश खजूर के हिसाब से रकम कितनी बनती है, एक शख्स कितना सदका फ़ितर देगा, तो इस पर ऑलरेडी हमारे चैनल पर एक वीडियो मौजूद है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन के अंदर भी उसका लिंक आपको नज़र आ रहा है। आप उस वीडियो को देखें, मुलाहिज़ा करें। उस वीडियो में आप जान पाएंगे तफसील के साथ कि 2024 में एक शख्स पर सदका फ़ितर की कितनी रकम बनती है। उम्मीद करता हूँ ये तमाम तर मसाइल आपकी समझ में आ गए होंगे। इस क्लिप को सवाब की समझकर सदका जारिया की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वो इस पर अमल करेंगे तो आपको भी इसका सवाब होगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह पाक हम सबको सही मानों में दीन मतीन की समझ अता फ़रमाए।